पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किसी तरह का वायरस डिवाइन ट्रेजर के अंदर घुस चुका था। इस वजह से तो चैनमिंग हैरान रह जाता है कि ये चीज कहां से आ रही है, लेकिन उसने अपने हैक का इस्तेमाल करते हुए उन वायरस को तो वहां पर खत्म कर दिया था। साथ ही साथ वो कियान का भी कंट्रोल अपने ऊपर ले लेता है। इस वजह से कियान अब कुछ नहीं कर सकती ज्यादा काम, और डिवाइन ट्रेजर का जितना भी कंट्रोल है वो सब का सब अब चैनमिंग के हाथों में आ चुका था। उसका इस्तेमाल करते हुए वो तो कई सारे अलग अलग तरह के कपड़े भी कियान को पहना देता है। वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था कि अरे वाह, यहाँ पर तो पूरे के पूरे डिवाइन ट्रेजर का कंट्रोल मेरे हाथ में आ चुका है, अब मैं जो चाहूँ वो चीज कर सकता हूँ। तो वहीं एल्डर हुआन जो कि जासूस था, उससे उस डीमन ने पकड़ लिया था और उसकी बॉडी पे उसने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया होता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही डीमन ने हुआन की बॉडी पे कंट्रोल हासिल किया था, वो बिल्कुल खून का प्यासा हो चुका था। सेक्ट में आने के बाद वो अपने ही सेक्ट के जितने भी मासूम डिसाइपल होते हैं उन सभी को मारना शुरू कर देता है। वो बड़े ही घिनौने तरीके से सभी के सभी डिसाइपल को मारे जा रहा था। उसके बाद वो चैनमिंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है ताकि चैनमिंग को भी इसी तरह से वो मार सके। सुबह जैसे ही होती है, चैनमिंग जब अपने कमरे से बाहर निकला था तो उसे उसके घर के सामने बहुत सारे डिसाइपल मरे हुए दिखाई देते हैं। सभी की वहां पर लाशें पड़ी हुई थी, चारों तरफ खून ही खून होता है, क्योंकि कल रात में ही हुआन ने सभी डिसाइपल को मार दिया था। चैनमिंग एकदम ज्यादा हैरान कि ये क्या हो गया रातों रात, इतने सारे डिसाइपल को रात में कौन मार सकता है, किसकी दुश्मनी होगी इनके साथ जिसने इनकी इतनी बुरी तरीके से हालत खराब कर दी। ऐसा काम मेरे ख्याल से ना कोई मामूली बंदा नहीं कर सकता, जरूर कोई वो पावरफुल बंदा होगा जिसने ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सबके सबको मार डाला। वो अपने ही एल्डर की तरफ देख रहा होता है क्योंकि वो लोग तो जासूस पहले से ही थे, तो क्या पता उनमें से किसी ने मार दिया हो। वहाँ पर दूसरा वाला एल्डर शियामी और लिंगर खड़े हुए थे। वो जासूस वहाँ पर चैनमिंग से कहता कि सेक्ट लीडर देखिए, मैं ना माना कि थोड़ा सा घटिया किस्म का आदमी हूँ, लेकिन मैं पीछे से कभी भी हमला नहीं करता। अगर मुझे हमला करना होता ना तो मैं सबके सामने इन लोगों को मार के जाता। मैं इतना कायर नहीं हूँ, तो आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं किया। जरूर इसके पीछे कोई और होगा जिसने इन लोगों को मारा है। इसके बाद चैनमिंग की नजर श्यामी पे जाती है, क्या पता उसने ये कांड कर दिया हो। श्यामी कहती कि अरे रे, आप मुझ पे ऐसे कैसे शक कर सकते हैं, मैं तो पनिशमेंट हॉल की एल्डर हूँ ना, मैं तो ऐसे लोगों को ही पनिशमेंट देती हूँ जिन्होंने कुछ गलत काम किया हो। अब इन मासूम डिसाइपलों ने क्या ही गलत काम किया था, तो आखिर मैं इन लोगों को सजा क्यों दूंगी। इसलिए आप मुझे भी अपनी शक वाली लिस्ट से बाहर कर दीजिए, क्योंकि मेरा कोई हाथ नहीं है इन लोगों को मारने में। वो इशारा करते हुए लिंगर की तरफ जा रही थी कि क्या पता बाय चांस इसने कुछ कांड किया हो। इसलिए अब चैनमिंग शक की निगाहों से लिंगर को भी देखना शुरू कर दिया, लेकिन लिंगर कहती कि अरे आप मुझ पे शक कैसे कर सकते हैं, एक लड़की जो बिजलियां गिरने की आवाज से इतनी ज्यादा डर जाती है वो इतने सारे लोगों को कैसे मार सकती है। आपको पता ही है ना कि मैं कितनी ज्यादा डरपोक हूँ, मेरे से नहीं होगा किसी की जान लेना। चैनमिंग एकदम कंफ्यूज में आ चुका था कि अबे यार, जब 3 लोगों ने नहीं मारा तो आखिर कौन मार सकता है इतने सारे लोगों को। इस रात से पर्दाफाश करना ही पड़ेगा, इतने सारे डिसाइपल मरे हैं, इन्हें तो इंसाफ दिलाना ही होगा। चैनमिंग यहाँ पर सोच के परेशान हो ही रहा था कि तभी वहाँ पर कियान आती है। वो चैनमिंग से कहती कि अरे तुम्हें नहीं पता है क्या, शियामी का दिल जीतने पे तुम्हें एक रिवॉर्ड मिला था, ऑब्जर्विंग वाला, जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम किसी भी चीज को देखकर समझ सकते हो कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। तो तुम उसी स्किल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्या पता चल जाए कि इन सबको मारने वाला कौन है। चैनमिंग कहता अरे वाह, क्या बढ़िया आइडिया दिया, मैं तो अपनी स्किल के बारे में भूल ही गया था। इसके बाद चैनमिंग उसी ऑब्जर्विंग स्किल का इस्तेमाल करता है और देखने की कोशिश करता है कि यहाँ पर किसने इनकी ऐसी हालत की। पूरा डिटेक्टिव वाला माइंड उसका बदल चुका था, हर एक छोटे से बड़े सुराग को वो वहाँ पर नजर रखे हुए होता है। तो वहीं शियामी भी मरे हुए डिसाइपल को चेक कर रही थी। उसे चेक करने के बाद वो चैनमिंग से बताती है कि सेक्ट लीडर, मैंने इन लोगों को देखा, जितने भी लोग मरे हैं ना, उनके अंदर एक अलग तरीके का स्पिरिचुअल ऑरा महसूस किया गया है। मेरे ख्याल से ये हथियारे का ही स्पिरिचुअल ऑरा होगा, लेकिन जिस तरह की वो पावर को कल्टीवेट करता है ना, उस तरह के टोटल 80 लोग हैं हमारे सेट के अंदर जिनके पास भी उसी लेवल की पावर है। हमें टोटल 80 लोगों की जांच करनी पड़ेगी, उनसे पूछताछ करनी पड़ेगी कि किसने यहाँ पर इन लोगों को मारा है। चैनमिंग कहता है उसकी कोई जरूरत पड़ने ही नहीं वाली, क्योंकि मेरी स्किल ने मुझे बता दिया कि इन सब के पीछे किसका हाथ है और किसने यहाँ पर इन लोगों की जान ली है। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि जासूस हुआन ही है। सारे लोग ये सुनकर हैरान रह जाते कि अरे बाप रे, हमारे तो सेक्ट लीडर बिल्कुल जासूस निकले। बड़ा ही डिटेक्टिव वाला इन्होंने दिमाग लगाया और अपना दिमाग लगाकर बड़ी आसानी से असली अपराधी का पता भी लगा लिया। चैनमिंग लिंगर को काम दे देता है ताकि वो चुपके से हुआन के ऊपर नजर रखे कि क्या सच में उसी ने इन लोगों को मारा है क्या। इसलिए लिंगर चुपके से हुआन के घर के पास आ जाती है और जैसे वो बाहर से अंदर देख रही थी, उसे अंदर हुआन दिखाई देता है जिसने वहाँ पर खड़ी कुछ दासियां वगैरह जो थी उनकी भी जान ले ली थी। वो सबके सबको लाइन बाय लाइन मारते जा रहा था क्योंकि डीमन उसके अंदर घुस चुका था। तो वो डीमन उसके पूरी बॉडी पर कंट्रोल हासिल कर चुका था। वो डीमन हुआन से कह रहा होता है कि अबे या तू ना हमेशा के लिए अपनी बॉडी मुझे दे दे, तेरी बॉडी में रहकर मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। देख, मैंने यहाँ पर ना तेरा कल्टीवेशन करते हुए ब्रेक थ्रू भी करवा दिया, मैं तेरी बॉडी के अंदर रहूंगा, लोगों
जिनको मारूंगा उनसे मैं अपना पेट भरूंगा और मेरा जैसे पेट भरेगा वैसे मैं तेरी कल्टीवेशन पावर को इंक्रीज करते जाऊंगा, इसलिए तू मेरा साथ तो कभी मत छोड़ना, इसी में तेरा फायदा है। लेकिन तभी उसे पता चल जाता है कि लिंगर तो यहाँ पर उसके ऊपर नजर रखे हुए है, इसलिए वो पूरा घर ही फाड़ कर बाहर निकल कर आता है ताकि लिंगर को पकड़ के चीर दे। उसकी हिम्मत कैसी हुई उसके ऊपर नजर रखने की, जो देखकर तो लिंगर एकदम ज्यादा घबरा जाती है। वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग रही होती है कि बाप रे, इस हुआन ने तो मुझे देख लिया, ये तो सच में हत्यारा ही है, कहीं ये मुझे भी ना मार दे। लिंगर बेहवास होकर बस वहां से भागे जा रही थी, लेकिन जैसे ही हुआन उसके ऊपर हमला करने वाला था बीच में चेनमिंग आ जाता है, जिसने आते साथ ही बस एक हाथ से हुआन को वहां पर पकड़ लिया था और एक ही हमले में वो हुआन को उठाकर वहां से बहुत दूर फेंक देता है। कियान चेनमिंग से बताती है कि यही वायरस वाला डीमन है जिसने इसकी बॉडी पे कंट्रोल कर लिया, ये उन वायरस का किंग है। हुआन वहां पर चेनमिंग से कहता है कि अरे तू तो मेरे सामने आ गया, तुझे पता है कि मैं तुझे ही ढूंढ रहा था, तुझे ढूंढने में मुझे मुश्किल नहीं आई यार, तू खुद अपनी आसानी से मेरे सामने आकर खड़ा हो चुका है, कमाल की बात है। चेनमिंग कहता है तुझे एक बार भी अफसोस नहीं हुआ, तेरे हाथ नहीं कांपे क्या इतने मासूम डिसेबल की जान लेने में, उन्होंने तेरा क्या ही बिगाड़ा था जो तूने उनकी जान ले ली। हुआन बता रहा होता है कि तुझे पकड़ने के लिए तो ऐसे कीड़े मकोड़े डिसेबल को मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा असल टारगेट तो तू ही था। सोचा मैंने कि उससे पहले थोड़ी सी कसरत हो जाए, इसलिए मैंने दूसरे लोगों को मारकर अपने हाथों की कसरत कर ली है, अब तेरी बारी है तो तू भी तैयार हो जा मरने के लिए। इसके बाद हुआन अपना सीना चीर कर उसके अंदर से एक स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो चेनमिंग के साथ फाइट कर सके। कियान चेनमिंग से कहती कि चेनमिंग इसे मुझ पे छोड़ दो, मैं इसे यहाँ पर ना सबक सिखाती हूँ, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि कभी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। लेकिन चेनमिंग कहता है कि नहीं, ये अपने बाप से मिलने के लिए आया ना, तो जरा इसे मिलने तो दो, मैं भी तो देखूं कि इसके अंदर कितनी चर्बी है। हुआन वहां पर कहता है कि बड़ा ही एटीट्यूड दिखा रहा है यहाँ पर, तेरी सारी हेकड़ी ना निकाल दिया ना तो मेरा भी नाम डीमन नहीं, आजा लड़ ले, तुझे तेरी औकात दिखाऊं मैं, मेरी तलवार ना बहुत दिन से प्यासी है, इसकी प्यास मिटाने का टाइम आ चुका है। इसके बाद वो सीधा का सीधा वहां पर चेनमिंग की तरफ बढ़ जाता है ताकि उसके ऊपर हमला कर सके, लेकिन चेनमिंग वहां से हिला तक नहीं था और अपने डीमन हैंड का इस्तेमाल करते हुए हुआन का जितना भी अटैक था वो बस एक ही उंगली से उठा उठा कर तोड़े जा रहा होता है, मानो कि चेनमिंग यहाँ पर मक्खियां उड़ा रहा हो, इतना इजी लग रहा था डीमन का इतना सारा उसके ऊपर अटैक। वही दूर खड़े श्यामी और वो जो दूसरा वाला जासूस था वो लोग कह रहे होते हैं कि क्या हमें यहाँ पर सेक्ट लीडर की मदद करने के लिए जाना चाहिए, अगर नहीं मदद करने गए ना तो बाद में वो हमें कहेगा कि हम बस खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, हमने कोई कदम नहीं उठाया। वो जासूस कहता है कि अरे मेरे दिल के सीने में ना अटैक आ गया, इसलिए मैं नहीं जा सकता, तुम्हें जाना तो जाओ, मुझे बस यहाँ पर आराम से तमाशा देखने दो। इस वजह से श्यामी कहती है कि भाड़ में जाओ, मैं खुद जा रही हूँ इस डीमन के साथ फाइट करते हुए सेक्ट लीडर की मदद करने के लिए। श्यामी के जाने के बाद तो जासूस कहता है कि अरे वाह बच गया, मैं तो बस यहाँ पर तमाशा देखना चाहता हूँ, मैं तो नहीं जाऊंगा इस फाइट में। उधर हुआन जैसे ही अगला वाला अटैक चेनमिंग के ऊपर करने वाला था, उसके अटैक करने से पहले ही श्यामी का जो चाबुक था वो उसका हाथ पकड़कर घसीट लेता है। इस वजह से तो हुआन वहां पर हिल भी नहीं पा रहा था, वो बिल्कुल ही स्टॉप हो चुका था। श्यामी वहां पर उस हुआन को बहुत ज्यादा मारती है, लेकिन जैसे ही हुआन श्यामी के ऊपर भी हमला करने वाला था, श्यामी को बचाने के लिए उस जासूस को बीच में आना ही पड़ता है। वो कहता है देख शेर आया, अब तू यहाँ से हट जा रास्ते से। इसके बाद वो एक ही घसीट के पंच मार देता है हुआन को कि हुआन वहां से बहुत दूर जाकर फेंका चुका था। ऐसा लग रहा था कि हुआन की यहाँ पर हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। श्यामी और जासूस वहां पर चेनमिंग से कहते हैं कि सेक्ट लीडर हमें माफ कर देना, हमें आने में ना थोड़ी सी देरी हो गई, वरना हम पहले आ गए होते और इसका बैंड बजा दिए होते। चेनमिंग कहता है नहीं भी आते ना तो भी मैं ही इसका बैंड बजा ही देता, तुमने आकर कोई बड़ा एहसान नहीं किया है। वही हुआन जो था जैसे उसे हल्का हल्का होश आता है, वो वहां पर जैसे ही अपने मूंछों को देखता है वो कहता है कि अरे बाप रे मेरी मूंछें कहाँ चली गई, तुम लोगों ने मेरी मूंछें काट दी, अच्छा नहीं किया, एक तो दाढ़ी पहले से नहीं आती थी, जो मूंछें आती थी उसे भी काट दिया तुमने, मेरी मूंछें मेरी शान थी, अब मैं यहाँ पर किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लिंगर तो इतना ज्यादा हंस रही थी हुआन को देख करके, देखो देखो यहाँ पर तो सिक्सर बन गया, जो चीज इसे आदमी बनाती थी वो चीज तो अब इसके अंदर से गायब भी हो गई, बड़ा ही क्यूट सा और फनी सा लग रहा है। उसकी हंसी सुनकर तो हुआन के दिमाग में करंट सा लग रहा था, वो अब सारे लोगों को छोड़कर पूरी तरह से गुस्से में आते हुए लिंगर की तरफ ही बढ़ रहा होता है ताकि लिंगर को चीर फाड़ सके। लेकिन जैसे वो लिंगर के ऊपर अटैक करता है, एक बहुत ही जोरदार थंडर अटैक वहां पर हुआन को लग जाता है, जिस वजह से तो हुआन पूरा सेट की दीवार वगैरह सब तोड़ ताड़ कर बहुत दूर फेंका चुका था। वहां खड़े सारे लोग एकदम दंग रह जाते कि यहाँ पर सेक्ट लीडर ने क्या किया, अपनी एक उंगली से थंडर पावर निकालकर इसे तो ब्लास्ट ही कर दिया। वो थंडर वाला अटैक असल में वहां पर कियान ने किया था अपनी गन की मदद से, लेकिन कियान को कोई देख नहीं सकता है, तो सारे लोगों को लगा कि सेक्ट लीडर ने ही अपनी उंगली के अंदर से थंडर पावर निकाली है। इस वजह से सारे लोग एकदम ज्यादा बौखला चुके थे कि बाप रे सेक्ट लीडर तो क्या चीज है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा हमने आज तक कभी नहीं देखा था, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा सेक्ट लीडर है। श्यामी तो चेनमिंग के प्यार में एकदम पगला चुकी थी, वो कहती कि जितना ही ये हैंडसम है ना उतना ही ज्यादा ये पावरफुल भी है, मेरा तो पूरी तरह से इसके ऊपर दिल आ चुका है।
दूसरा वाला जासूस भी एकदम दंग रह चुका था कि मुझे लगा था ना कि ये सेक्ट लीडर थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन ये तो बड़ी बवाल चीज निकला। आज पहली बार मैंने इसकी पावर देखी, इसकी पावर देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन इतना ज्यादा मार खाने के बाद भी हुआन जो था वो अभी तक के नहीं मरा था, क्योंकि उसकी बॉडी तो मर चुकी है लेकिन वो डीमन अभी तक के जिंदा होता है। वो फिर से धीरे धीरे करते हुए खड़ा हो रहा था ताकि यहाँ पर चेनमिंग और बाकियों के ऊपर हमला कर सके। दूसरा जासूस कहता है चेनमिंग से कि चेनमिंग, सेक्ट लीडर जरा अब मेरी पावर देखिए कि मैं कौन सा कारनामा करके दिखाता, अभी मैं इसका बैंड बजाता हूँ। लेकिन बेचारा बातें ही कर रहा था कि बीच में हुआन आता है और मुंह पर एक घसीड़ के पंच मार देता है दूसरे जासूस को कि उसके दांत ही टूट गए थे। बेचारा तारीफ बटोरने आया था, ऐसी घनी बेइज्जती हो गई उसकी। उसके बाद हुआन जो होता है वो पूरे गुस्से के साथ चेनमिंग की तरफ बढ़ना शुरू हो गया था, लेकिन वो चेनमिंग को छू भी पाता इससे पहले चेनमिंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल इतना बड़ा धमाका क्रिएट करता है कि वहां पर सब कुछ एकदम थम चुका था। जिसके बाद कियान जो होती है वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए हुआन के अंदर जो डीमन था उसे मारने की कोशिश करती है, ताकि एक बार ये डीमन कर मर जाए तो उसके बाद उन्हें परेशान करने वाला कोई भी नहीं होगा। हुआन समझ चुका था कि नहीं, अब मेरा चांस नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पर जिंदा बच पाऊंगा, इसलिए वो नाटक का यहाँ पर चेनमिंग से क्या होता है कि सेक्ट लीडर मुझे माफ कर देना, मुझसे बड़ी बहुत गलती हो गई जो मैंने आपसे पंगा ले लिया, मैं अपनी गलती की सजा यहाँ पर भुगतने के लिए तैयार हूँ, बस आप यहाँ पर मेरी जान बख्श दो, मैं मरना नहीं चाहता। चेनमिंग समझ चुका था कि इस जैसा घटिया आदमी ना ही कभी सुधरा था और ना ही कभी सुधर सकता है, इसलिए आज तो इसके साथ दिवाली मना ही जाएगी। चेनमिंग वहाँ पर कियान से कहता है कि कियान, जरा दिवाली आ रही है ना, तो इसका पटाखा तो बना, आज यहाँ पर हम हैप्पी दिवाली सेलिब्रेट करने वाले हैं। हुआन यहाँ पर कह रहा था कि चेनमिंग देख लेना, अगर तूने मुझे मारा ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, मेरे जैसे और भी लाखों लोग आएंगे जो तेरे पीछे पड़ जाएंगे तेरी जान लेने के लिए, मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे मारकर बहुत बड़ी गलती ना कर। लेकिन चेनमिंग ने तो ठान लिया था। इसके बाद कियान वहाँ पर एक ही बहुत जोर का किक ही क्या मारती हुआन को कि वो आसमान में जाकर पटाखों की तरह फट जाता है। यहाँ पर सबकी तो हैप्पी दिवाली बन चुकी थी, हुआन ने कुछ किया या नहीं किया लेकिन सबकी दिवाली तो बना दी इसने। यहाँ पर सारे लोग इस चीज से काफी ज्यादा खुश थे कि वाह मजा ही आ गया, ऐसा सेलिब्रेशन तो डेली होना चाहिए। अब सारा मौज मस्ती करने के बाद चेनमिंग दोबारा से सेट के अंदर आ जाता है। वहां आने के बाद वो हुआन की बातों से थोड़ा थोड़ा परेशान लग रहा था कि उसने कहा था कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी लोग आएंगे तेरी जान लेने के लिए। इस वजह से चेनमिंग जो होता है वो कियान से कहता है कि कियान, जरा तुम पता लगाओ कि इसके तरह और भी डीमन मौजूद है क्या, अगर मौजूद हुए तो मुझे उसके बारे में बताना, मैं उनके किंग को ही खत्म कर दूंगा ताकि आगे से इस तरह के डीमन वापस से मेरा मुकाबला करने के बारे में सोच भी ना सके। चेनमिंग वहाँ पर शियामी और दूसरे वाले जासूस से कहता है कि आज इस सेक्ट में ना मार्शल लॉ लगा दिया जाए, हर चीज को बैन कर दिया जाएगा, कोई भी ना यहाँ से बाहर जा सकता है, ना ही कोई बाहर का जासूस यहाँ आ सकता है। कुछ दिन के लिए हमारे सेक्ट के ऊपर खतरा है, हो सकता है कि इस तरह के डीमन और भी आ जाएं, इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये किया गया है। शियामी और वो जासूस कह रहे थे कि सेक्ट लीडर, आप अगर अभी मार्शल लॉ लगा देंगे ना तो यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वो काफी ज्यादा घबरा सकते हैं कि अचानक से कौन सी बड़ी मुसीबत आने वाली है जिसके लिए मार्शल लॉ लगा दिया गया। उसी के साथ साथ कुछ दिनों में हमें आपकी ताजपोशी वाली सेरेमनी को पूरा भी तो करना है। मार्शल लॉ की वजह से वो लोग और घबरा जाएंगे कि आपके साथ ही कुछ हुआ होगा, इसलिए यहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया गया है। क्योंकि जब पिछली बार जब आपको सेक्ट का लीडर बना दिया गया था और आपकी ताजपोशी की गई थी तो उसी चीज को खराब करने के लिए जुनतियान सेक्ट पहुंच चुका था, इस वजह से वो सेरेमनी पूरी तरह से नहीं बन पाई। इस वजह से सेक्ट के जितने लोग हैं वो लोग तो आपको जानते हैं कि हाँ आप यहाँ के नए लीडर हैं, लेकिन सेरेमनी पूरी तरह से नहीं होने की वजह से बाहर के लोग अभी भी नहीं जान पाए कि आप ही यहाँ के सेक्ट लीडर है। इसलिए हमें फिर से एक धूमधाम से सेरेमनी करनी चाहिए ताकि पूरे दुनिया को पता चल सके कि यहाँ का जो नया लीडर है वो कौन है। चेनमिंग कहता है ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा कि कब वापस से सेरेमनी को ऑर्गेनाइज करना है। लेकिन तभी कमरे के अंदर वो लड़की आ जाती जिसे हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था। वो कह रही थी कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, तुम अभी यहाँ पर सेरेमनी क्यों नहीं बना लेते, मैं भी तो आ गई हूँ, जरा सेलिब्रेट हो जाए। डिवाइन टीचर फट से यहाँ पर चेनमिंग को सिग्नल देता है कि सबसे बड़ा खतरा तुम्हें इसी से है जो लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम्हारा नेक्स्ट मिशन भी यही होने वाला है कि इस लड़की को हैंडल करना। ये सुनकर चेनमिंग एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था कि अब ये कौन सी मुसीबत यहाँ पर आ गई। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।